नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता इन दिनों सुर्खियों में हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी जारी। किसी के खिलाफ एफआईआर की जा रही है तो कोई आत्मसमर्पण कर रहा है, कोई विवादों को तूल दे रहा है। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि कोई किसी पद पर हो या किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी इन दिनों चारों तरफ से घिर चुकी है, क्योंकि कई बड़े बड़े नेता मुश्किलों में हैं और समाजवादी पार्टी बुरी तरह परेशान है। नेताओं के इन रिकॉर्ड्स के कारण उनकी छवि पर बड़ा असर पड़ता दिख रहा है। इन दिनों रामजी लाल सुमन से लेकर इरफान सोलंकी और आजम खान तक पर किस तरह से गाज गिरी है, आइए जानते हैं विस्तार से। रामजी लाल सुमन का कोर्ट में सरेंडर। सबसे पहले बात ACJM कोर्ट में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने तुर्कमान गेट प्रकरण में सरेंडर कर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उनके खिलाफ कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद बुधवार को उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में 15 साल पहले बिना अनुमति बैठक कराने के मामले में बुधवार को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने गुपचुप तरीके से ACJM कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। कड़ी सुरक्षा में उन्हें कोर्ट में लाया गया। इसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। हालांकि बाद में उनकी ओर से डाली गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनको रिहा कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता विनय यादव के अनुसार घटना 16 मार्च 2011 को हुई थी। उस समय तुर्कमान गेट स्थित सामियाना प्लाजा का गेट तोड़कर बिना अनुमति बैठक करने के अलावा मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने के आरोप में सपा के सांसद रामजी लाल सुमन समेत 4 नामजद और 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें रामजी लाल सुमन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, जिसमें वो लंबे समय से हाजिर नहीं हो रहे थे। बुधवार को रामजी लाल सुमन गोपनीय तरीके से कोर्ट पहुंचे और ACJM फर्स्ट की अदालत में आत्मसमर्पण की अर्जी दी। क्योंकि वो सांसद हैं तो पत्रावली को MP MLA कोर्ट की विशेष कोर्ट में ACJM सेकेंड के यहाँ ट्रांसफर किया गया और बाद में रामजी लाल ने यहाँ पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। साथ ही अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में करीब आधा घंटा बहस हुई। इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख तय की गई है। साल 2011 में बसपा की सरकार थी। उस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी के दौरान सामियाना प्लाजा में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें रामजी लाल सुमन बतौर मुख्य अतिथि आए थे, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने बैठक को अनुमति न देते हुए उसे रोक दिया। प्लाजा पर ताले डाल दिए थे। इस पर ताला तोड़कर जबरन बैठक की गई। इसी मामले में रामजी लाल और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें आदेशों का उल्लंघन करने, तोड़फोड़ समेत अन्य आरोप लगाए गए। इरफान सोलंकी पर नए केस। कानपुर की सियासत में एक बार फिर पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी चर्चा में हैं। गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद हाल ही में उन्हें राहत मिली थी, लेकिन अब उनके गनर के खिलाफ दर्ज किए गए नए मुकदमे ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। पुलिस कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सोलंकी पहले से ही जमीन कब्जा, आगजनी और फर्जी दस्तावेजों जैसे मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे। इससे पहले भी अदालतें उनकी कई जमानत याचिकाओं पर सख्त रुख अपना चुकी हैं, जबकि कुछ मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली थी। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी कुछ दिनों पहले ही जमानत पर बाहर आए हैं। ऐसे में एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि चमनगंज थाने में उनके गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल पूरा मामला चमनगंज थाना के हलीम कॉलेज का बताया जा रहा है। बकरा मंडी में ठेकेदार वफा अब्बास ने आरोप लगाया कि विधायक इरफान सोलंकी और उनके गनर ने उनके साथ मारपीट की, वो उनके पैसे छीन लिए हैं। और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए चमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
विधायक इरफान सोलंकी के पक्ष की तरफ से भी प्रार्थना पत्र दिया गया। दोनों ही मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों के मुकदमे दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर विधायक इरफान सोलंकी की ओर से एक बार फिर से मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल हलीम कॉलेज में बकरा बाजार लगती है। इसी दौरान ठेकेदार और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके गनर के साथ हंगामा और मारपीट का मामला देर रात हुआ, जिसके बाद दोनों ही तरफ ने प्रार्थना पत्र दिया था। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बकरा मंडी में लोग इरफान सोलंकी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इकरा हसन पर एफआईआर। वहीं सहारनपुर में सपा सांसद इकरा हसन पर दर्ज एफआईआर ने भी सपा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। प्रदर्शन और हंगामे के बाद पुलिस ने उन पर और समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा, सड़क जाम जैसे आरोप लगाए थे पिछले दिनों, जिसके बाद इकरा हसन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं और गरीबों के इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी, इस तरह का बयान दिया। इस कार्रवाई को समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक दबाव बताया, जबकि पुलिस का कहना है कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर कार्रवाई की गई है। तो क्या कुछ हुआ था इस पूरे मामले में, देखिए रिपोर्ट। सहारनपुर में पुलिस ने 21 मई को कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, एक पूर्व मंत्री और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। ये कार्रवाई 21 अप्रैल को शामली के जसाला जंगल में हुई। मोनू कश्यप की बेरहमी से हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर डीआईजी कार्यालय के बाहर हुए हंगामे और धरने के बाद की गई। सांसद इकरा हसन मृतक मोनू की मां विमलेश देवी को इंसाफ दिलाने और उचित धाराओं में कार्रवाई की मांग के लिए वहां पहुंची थी। सहारनपुर पुलिस ने कैराना में सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसको लेकर अब इकरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हम एफआईआर से डरने वाले नहीं, हम अपने लोगों की आवाज हर हाल में उठाते रहेंगे और गरीब, मजलूम और इंसाफ की लड़ाई पूरी मजबूती और हौसले के साथ लड़ते रहेंगे। अगर प्रशासन को लगता है कि वो हमें मुकदमे से डरा देंगे तो कान खोलकर सुन ले, हम इन सब से डरने वाले नहीं हैं, इंसाफ की आवाज उठाते रहेंगे। इकरा हसन ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर हम इंसाफ की मांग करते हैं तो उल्टा हम लोगों को ही प्रताड़ना हो रही है, वो भी दिख रहा है। अमीर लोगों की सुनवाई हो जाती है लेकिन गरीबों की सुनवाई नहीं हो पाती। जो गरीब है वो गुहार लेकर आते हैं तो उन पर ही एफआईआर हो जाती है, जैसा हमारे साथ हुआ। इकरा हसन के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद बौखलाहट में समाजवादी पार्टी सरकार पर तरह तरह के इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है। आजम खान की बड़ी सजा। जहां एक तरफ इकरा हसन फंसी हुई हैं, वो बेबाक अंदाज में ये साफ कह रही हैं कि वो डरने वाली नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की भी पिछले दिनों मुश्किलें बढ़ चुकी है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को डबल पेन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा। रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने पहले सुनाई गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है, जबकि अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखते हुए जुर्माना बढ़ाया गया। कहां से जुड़ा है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सपा बनाम बीजेपी सियासी संग्राम। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 23 मई को 2 पेन कार्ड रखने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पहले तय की गई 7 साल की सजा को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने सिर्फ आजम खान और उनके बेटे की सजा नहीं बढ़ाई, बल्कि जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी है। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा 7 साल ही बरकरार रखी, लेकिन जुर्माना बढ़ा दिया गया। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7 साल की सजा सुनाई थी और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों नेताओं की मुश्किलें और बढ़ गई। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आकाश सक्सेना ने कहा कि 2 पेन कार्ड के मामले में ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ये अपने आप में अनोखा फैसला है, क्योंकि इस मामले में सजा बढ़ाने की अपील की गई थी और सजा बढ़ाई भी गई। अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रखी गई है और उन पर भी जुर्माना लगाया गया।
बताते चले कि इस मामले में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। साल 2019 में सिविल लाइन कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। वो 7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया था। 19 नवंबर 2025 को सजा के खिलाफ आजम खान ने अपील दायर की थी, जिसे 20 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया गया। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ उसके कई बड़े नेता एक के बाद एक कानूनी मामलों में घिरते जा रहे हैं। रामजीलाल सुमन का आत्मसमर्पण, इरफान सोलंकी पर नए आरोप, इकरा हसन पर दर्ज एफआईआर और आजम खान अब्दुल्ला आजम की बढ़ती सजा, ये सभी मामले इस बात का संकेत दे रहे हैं कि सपा के कई दिग्गज नेताओं पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, एफआईआर से लेकर कानूनी प्रक्रिया तक। ऐसे में विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव बता रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन साफ कर चुके हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। अब देखना होगा कि इन कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों के बीच समाजवादी पार्टी अपनी छवि और संगठन को किस तरह से संभालती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।